नमस्कार, विसेन की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते आज के सुर्खियों पर। मरीजों द्वारा खरीदी गई दवाइयों पर डॉक्टर एवं परिचारियों का डल्ला। पीडीएमएमसी के डीन डॉक्टर सोमवंशी ने किया भंडाफोड़। कत्ल के लिए ले जा रहे 52 मवेशियों को दिया जीवन दान। नांदगांव पेट टोल नाके पर बजरंग दल की कार्यवाही। मात्र 1000 की रिश्वत लेते पुलिस सिपाही गिरफ्तार। एंटी करप्शन विभाग की कार्यवाही। मलकापुर रेलवे स्टेशन से लाखों का गांजा जब्त। अपराध शाखा पुलिस की कार्यवाही। शेगांव के माउली टावर में हुई हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश। और प्रादेशिक न्याय सहायक प्रयोगशाला के संचालक डॉक्टर विजय ठाकरे पर हुकुमशाही का आरोप। कर्मचारी संगठन ने की तबादले की मांग। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते खबरें विस्तार से। अमरावती जिले के तिवसा पुलिस थाने में कार्यरत एक पुलिस सिपाही द्वारा 1000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दोपहर रंगे हाथ दर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले की जांच शिकायतकर्ता के पक्ष में किए जाने और उसे न्याय देने के लिए तिवसा पुलिस थाने में कार्यरत है। मोरेश्वर रामभाऊ शेकार ने शिकायतकर्ता से 1000 रुपयों की मांग की थी, परंतु शिकायतकर्ता ने यह जानकारी एंटी करप्शन विभाग को दिए जाने पर पहले 7 मई को इस मामले की जांच पड़ताल की और फिर दोपहर जाल बिछाकर 1000 रुपये की रिश्वत स्वीकारते हुए मोरेश्वर को रंगे हाथ दर दबोचा। उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्रीकांत घिवरे, अपर अधीक्षक चेतना तिड़के के मार्गदर्शन में निरीक्षक राहुल शिरे, ज्ञानेश्वर उराड़े, सिपाही श्रीकृष्ण तालन आदि ने की है। कुछ दिनों पूर्व नांदगांव पेट से कुछ दूरी पर सावरडी के चीकू के ढाबा परिसर में पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित के छापे में जहां बड़े पैमाने पर घातक केमिकल जब्त किया गया था, तो वही इस मामले में 6 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले की जांच अभी चल रही है। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला है कि मुंबई निवासी किसी नासिर नामक युवक से यह घातक केमिकल 25 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा जाता था, जिसे यहाँ 40 से 45 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा जाता है। पुलिस उपायुक्त ने आगे बताया कि नासिर नामक आरोपी को गिरफ्तार करने जल्द ही पुलिस टीम मुंबई के लिए रवाना होगी। लाइट डीजल ऑयल नामक यह रसायन डामर को पिघलाने के लिए उपयोग में लाए जाने की जानकारी प्राप्त है। एलडीओ नामक यह ज्वलनशील ऑयल रखने वालों के पास इससे जुड़े दस्तावेज होना आवश्यक है, लेकिन आरोपियों में से किसी के पास इस केमिकल से जुड़े दस्तावेज नहीं पाए जाने के चलते उन पर लगी धाराएं बढ़ाई जा सकती है। यह केमिकल पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक है, साथ ही यह ज्वलनशील भी है। इस घातक केमिकल से बड़ा हादसा भी हो सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मौके पर पाए गए वाहनों के मालिकों को भी पुलिस आयुक्तालय बुलाकर पुलिस पूछताछ की जा चुकी है। चीकू ढाबे के संचालक महेंद्र सिंह राजपूत के बारे में बताया गया कि घटना वाली रात से ही वे किसी बीमारी को लेकर अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पुलिस महेंद्र सिंह राजपूत के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही महेंद्र सिंह राजपूत अस्पताल से डिस्चार्ज होगा, पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेगी, जिससे इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। बुल्डाना जिले के मलकापुर से एक व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी मुंबई ले जाने की गुप्त जानकारी के आधार पर मारे गए छापे में जहां पुलिस ने 10 किलो गांजा जब्त किया है, वहीं इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलकापुर पुलिस के अपराध शाखा को गुप्त जानकारी मिली थी। रेलवे से एक युवक बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी मुंबई ले जाने वाला है। इस जानकारी के आधार पर रेलवे स्टेशन परिसर में जाल बिछाकर राजू रामलाल श्रेष्ठ नामक 30 वर्षीय युवक से
10 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 1,03,480 रुपये बताई गई है। मलकापुर में एक युवक मलकापुर से मुंबई गांजा लेके जाने वाला है, ऐसी खबर मिली थी। उस खबर के तहत आज शाम के 6:30 बजे उस पर छापा डाल के उसके पास से 10 किलो 320 ग्राम गांजा, जो कि कुल मिला के 1,03,418 रुपये का है, वो बरामद किया है। उस आरोपी के आगे की कार्रवाई शुरू है। गिरफ्तार आरोपी थाने जिले के बेलापुर का निवासी बताया गया है। उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक शशि कुमार मीना के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक प्रताप शिकारे, उपनिरीक्षक दिनकर मोरे आदि ने की है। आए दिन चर्चा में रहने वाले डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कुछ नर्सेस एवं 4 जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के वार्ड में अपने अपने लॉकर्स पर बड़े पैमाने में दवाइयों का संग्रहण कर रखने की गोपनीय जानकारी पीडीएमएमसी के डीन डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर डॉक्टर सोमवंशी ने 2 दिनों पूर्व वार्ड में अचानक मुआयना कर लॉकर्स की तलाशी ली। इस समय पूरे 22 लॉकर्स उन्हें संदेहास्पद दिखाई दिए। उन्होंने उन लॉकर्स को उसी समय सील कर दिया। उसके बाद विशेषज्ञों की 3 सदस्यों वाली समिति बनाकर समिति की ओर से लॉकर्स की जांच शुरू कराई। इन लॉकर्स से बड़े पैमाने पर औषधियां बाहर निकल रही है। इस मामले में पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में बड़ी खलबली मची हुई है। इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होना अटल है। महाविद्यालयातल्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना म्हणजे आपण वैयक्तिक लॉकर्स पुरवतो त्यांचे वैयक्तिक सामान ठेवण्यासाठी, तर त्या वैयक्तिक लॉकरमध्ये महाविद्यालयाचं सुद्धा सामान ठेवलं जाते अशी माहिती आम्हाला मिळाली। तर ती माहिती व्हेरीफाय करण्यासाठी म्हणून आम्ही मग ते लॉकर सील केले आणि सध्या सुट्ट्या सुरू असल्यामुळे त्याच्यातले बरेच लोक सुट्टीवर आहेत। तर जे त्यांच्यासमोर आम्ही ते लॉकर ओपन करतो आहे आणि त्याच्यात काय काय आहे याची माहिती घेतो आहे। ती माहिती संपूर्ण संकलित झाली म्हणजे यावर पुढे काय कार्यवाही करायची याचा निर्णय घेतला जाईल। पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को औषधियां अपने खर्च से लानी होती है। इस समय उनके पास बची हुई औषधियां वार्ड में कार्यरत कुछ नर्सेस एवं कुछ जूनियर डॉक्टर्स मांग लेते हैं। लॉकर्स में संग्रहित कर रखी हुई दवाइयों की परस्पर बिक्री हो रही है, ऐसी चर्चा पीडीएमएमसी के खेमे में शुरू है। यह जानकारी डीन डॉक्टर सोमवंशी को भी मिल चुकी है। इसलिए संग्रहित दवाइयों की बिक्री कहां एवं किसके माध्यम से होती है, इस संदर्भ में भी जांच हो सकती है। विदर्भ की संत नगरी के रूप में प्रसिद्ध शेगांव के माउली टावर में हुई 22 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में शेगांव पुलिस ने विगत 12 मई की मध्यरात शेगांव से 9 किलोमीटर दूर ग्राम जवड़ा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाबालिग का समावेश भी बताया गया है। गौरतलब है कि विगत 6 मई को किसी युवती से जुड़े मामले को लेकर हुए विवाद के दौरान मोहम्मद शोएब मोहम्मद सलीम नामक युवक की 3 युवकों ने मिलकर नृशंस हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों को शेगांव से 9 किलोमीटर दूर जलका से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के नाम मोहम्मद दानिश, जावेद हुसैन, सैयद फैजान, सैयद अकरम बताए गए हैं, जो शेगांव निवासी है। जबकि इनका तीसरा साथी भी हिरासत में लिया गया है, जो नाबालिग है। हिरासत में लिए गए 2 आरोपियों को 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा जब इस मामले के आरोपियों की वीडियो शूट कर रहे थे तो शेगांव की पुलिस टीम ने कैमरा बंद रखने की चेतावनी दी, जिसे देखते हुए लोकशाही के चौथे स्तंभ का गला घोटे जैसे व्यवहार की चर्चा बताई जा रही है। शेगांव से महेंद्र मिश्रा की ये रिपोर्ट।
राज्य सरकार द्वारा गौवंश तस्करी तथा गौ हत्या पर प्रतिबंध के लाखों प्रयासों के बावजूद जिले में गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर के नांदगांव पेट टोल नाके पर आए दिन मवेशियों से भरे वाहन पकड़े जाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। सोमवार के रोज फिर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सतर्कता से कत्ल के लिए जा रहे 52 मवेशियों को जीवन दान मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदगांव पेट टोल नाके से मवेशियों से भरा ट्रक गुजरने वाला है, जिन्हें कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसी गुप्त जानकारी बजरंग दल के बाबू गहरवाल को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर नांदगांव टोल नाके पर बजरंग दल कार्यकर्ता पैनी नजर रखे हुए थे। दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास मोर्शी रोड की दिशा से ट्रक क्रमांक MP 09 HF 4475 आता हुआ दिखा। बजरंगियों की टीम ने इस ट्रक को टोल नाके पर रोककर उसकी जांच की तो उस ट्रक में निर्दयतापूर्वक भरकर बड़े पैमाने पर मवेशी ठूस कर रखे गए थे, जिस पर बजरंग दल के संतोष गहरवाल ने तत्काल नांदगांव पेट पुलिस के थानेदार कैलाश पुनकर को फोन पर इसकी जानकारी दी तो बताया गया कि वे अवकाश पर है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टोल नाके पर पुलिस का विशेष दल मौजूद नहीं था, जिसे खास तौर पर गौवंश तस्करी करने वालों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। ट्रक में 52 मवेशी पकड़े जाने के आखिरकार नांदगांव पेट पुलिस को सूचना दी गई। जब मवेशियों को बाहर निकाला गया, उनकी संख्या 52 बताई गई। उपरोक्त मवेशी मध्य प्रदेश के सारंगपुर से अमरावती शहर में लाया गया था। इस मामले में ट्रक चालक अलाउद्दीन अब्दुल रजाक को हिरासत में लिया गया, जबकि जब्त मवेशियों को दस्तूर नगर स्थित गौरक्षण संस्था को सौंपा गया। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अपोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेट, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। सामाजिक एकता की मिसाल कायम करते हुए बोहरा समाज के सभी 250 परिवार पूरे रमजान माह में एक साथ रोजा खोलेंगे। इसके लिए जमात खाने की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही है। इतना ही नहीं, गरीबी अमीरी छोटे बड़े के भेद को बिटाते हुए सेहरी भी एक जैसी हो, इसके लिए भी सभी परिवारों को एक माह तक सेहरी सामग्री भी जमात खाने की ओर से वितरित की जाएगी। 15 मई को बोहरा समाज द्वारा रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। इस पवित्र रमजान माह को लेकर समाज के हर वर्ग में उत्साह का संचार है। विश्वास है कि रमजान में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। इसी आस्था के साथ बोहरा समाज द्वारा पवित्र रमजान माह मनाया जाएगा। इसके लिए जमात खाने की ओर से तैयारियां शुरू की गई है। पवित्र रमजान माह में रोज़ा, नमाज, दुआओं का दौर 15 मई से शुरू होगा। शहर में बोहरा समाज के कुल 250 परिवार है। परिवार के सभी सदस्य
पूरे रमज़ान माह में एक साथ इफ्तार करेंगे। जमात खाने में सहरी एवं रोज़ा इफ्तार के लिए पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके लिए महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। परंपरानुसार इफ्तार की शुरुआत नमक चखने से होगी। मीठे के साथ पारंपरिक भोजन से यह इफ्तार होगा। रमज़ान माह में सुबह सहरी के साथ रोज़ा रखा जाता है। सहरी की सामग्री जमात खाने की ओर से हर बोहरा परिवार तक रोजाना पहुंचाई जाएगी। इस पूरे इंतजाम के लिए समाज बंधुओं से आर्थिक सहयोग किया गया है। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन तौला उमर शरीफ रहमुद्दीन जो हमारे धर्म गुरु है, उसकी रज़ा और दुआ मुबारक से हम ये शहरुल्लाहिल मुअज़्ज़म अल्लाह ताला के पाक महीने में इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे। और जो मिस्री कैलेंडर है, पहली तारीख से हम 30 रोज़ा तमाम करते हैं। फजीलत में जो मैंने शुरू में आयत की तिलावत की कि शहर रमज़ान अल्लाह से उंजला फिल कुरान, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शहर रमज़ान की जिक्र फरमाई है और शहर रमज़ान के पाक महीने में कुरान मजीद उतारा गया है। जो कुरान मजीद में ही बयान है कि रोज़े रखने, इबादत, शहरुल्लाहिल मुअज़्ज़म रमज़ान के महीने में इबादत और रोज़ा रखने का फरमान है। और तमाम आलम ईमान में हम दाऊदी बोहरा जमात सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हमारे धर्म गुरु की रज़ा और दुआ मुबारक से ये हम रोज़ा करेंगे और इबादत करेंगे। और जो शहर रमज़ान की फजीलत में बयान है कि अगर कोई एक फरीज़त का अमल करे तो उसको 7 बल्कि 70 गुना सवाब ज़्यादा होता है। और हम तमाम दाऊदी बोहरा जमात के बाशिंदे ये शहरुल्लाहिल मुअज़्ज़म पाक महीने में हम इबादत करेंगे, रोज़ा रखेंगे और अल्लाह ताला से हम बरकत जो रोज़ी है वो तलब करेंगे। और ये भी दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान में और आलम में अमन अमान कायम रहे। रविवार की रात 8 बजे के दौरान इतवारा बाजार परिसर में कुछ असामाजिक तत्व एवं कथित जेबकतरों द्वारा हंगामा मचाए जाने क्षेत्र के व्यापारी दुकानदारों ने 2 जेबकतरों की जमकर धुनाई की थी। व्यापारियों का आरोप है कि संबंधित जेबकतरे चाकू से व्यापारियों को धमका रहे थे, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। कुछ देर बाद जेबकतरों ने साथियों को लेकर इतवारा बाजार धमके और व्यापारियों को ललकारने लगे, जिससे व्यापारियों ने एकजुट होकर कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज की थी। दूसरी ओर मार खाने वाले जेबकतरों ने भी व्यापारियों के खिलाफ नागपुरी गेट थाने में शिकायत देने की जानकारी प्राप्त है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व इसी तरह जेबकतरों द्वारा व्यापारियों को धमकाने और खरीदार महिलाओं को छेड़ने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए व्यापारियों ने शहर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडिक से गुहार लगाकर पुलिस चौकी की मांग की थी। आज इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस थाना के थानेदार उनकी टीम ने 2 जेबकतरों को गिरफ्तार किया, जिनमें लालखड़ी निवासी शेख जावेद उर्फ भोला शेख साबिर तथा पठान चौक निवासी शेख शहबाज उर्फ मुरारी शेख कलीम का समावेश है। पुलिस अब इन दोनों जेबकतरों से यहां होने वाली जेबकटी की घटनाओं से जुड़ी जानकारी पूछताछ कर रही है। स्थानीय न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन की ओर से प्रादेशिक उपसंचालक डॉक्टर विजय ठाकरे द्वारा चलाई जा रही मनमानी के खिलाफ आंदोलन करते हुए उन पर नियमों का उल्लंघन करने तथा उनकी बदली करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में सोमवार को संगठन की ओर से पत्र परिषद लेकर कुल 13 विविध मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया कि 7 मई से प्रारंभ हुआ आंदोलन काला फीता लगाकर आंदोलन, प्रवेश द्वार पर घोषणाबाजी, निषेध सभा, काम बंद आंदोलन तथा श्रृंखलाबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कर्मचाऱ्यांना आपले वैयक्तिक काम सांगणे, त्यांच्याकडनं काम करून घेणे किंवा त्यांच्या अन्यायकारक कुठल्याही प्रकारचं अगर त्यांनी काम नाही केलं, हे नियमान पदाप्रमाणे काम असतं, ते काम नाही केलं तर त्याच्यावर कारवाई करणे, नको ते आरोप करणे, ते मेमो काढणे किंवा तुला कामावून काढतो अशा पद्धतीची भाषणं करणे आणि त्याला कुठेही कोपऱ्यात कुठल्याही कामात काय टाकायचं आणि त्याच्यावर काम करून घ्यायचं असे प्रकार चालू आहेत। आणि ट्रान्सपोर्टला आपल्या जून 7 तारखेला
मंत्रालय आरसा गेटवर आंदोलन होणार आहे, आपलं निदर्शन होणार आहे. त्या निदर्शनामध्ये हा विषय घेऊन आहेत. त्याबरोबर मध्यवर्तीचे पण काही विषय आहेत. त्या मध्यवर्तीचे विषय म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्राचे ते पण विषय तिथे हे होणार आहे. आणि मंत्रालयाला त्याचे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना तसं नोटीस पण गेलेली आहे. महाराष्ट्रातले सगळे पदाधिकारी व क्लास 4 मंत्रालयाच्या आरसा गेटवर उतरणार आहेत. अमरावती डिपो रोड पर ट्रैफिक जाम होना कोई नई बात नहीं रही। एक तो बसों में भीड़, गर्मियों का सीजन, बच्चों की छुट्टियां, इन सब की वजह से अमरावती एसटी डिपो खचाखच भरा हुआ नजर आता है। अमरावती डिपो की पार्किंग बसों के लिए काफ़ी कम पड़ रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजापेट डिपो का निर्माण करवाया गया, मगर वो बसों के इंतज़ार में खाली पड़ा है। तो दूसरी ओर अमरावती बस डिपो की आवाजाही काफ़ी हद तक बढ़ने की वजह से मालटेकड़ी रोड पर बसों की आवाजाही से संपूर्णतः ब्लॉक हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। तपती धूप में ये बेचारे यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर बस को इंच इंच आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं, तो कोई यात्री बीच में ही चलती बस से उतरने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना ये बाकी है कब जागेगा राज्य परिवहन अपनी कुंभकर्णी नींद से। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के वडरपुरा निवासी राजेश महादेव मानकर, जो नीले कलर का टी शर्ट एवं नीले कलर की नाइट पैंट पहने हुए हैं, शुक्रवार के सुबह 10 बजे से लापता है। 11 वर्षीय राजेश बचपन से ही मूक एवं बधिर भी है। जिस किसी को राजेश के बारे में कोई भी पता मिले वो इस नंबर पर संपर्क करे 7517696252। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। नमस्कार।